हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव अवस्थी। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSL का पेपर जो 2020 में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारा पेपर है CSL का 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट है हमारा। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सेकंड का करेंगे, फिर हम थर्ड का करेंगे। ओके, तो ये दोस्तों साल पे आते हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया होगा कब आपको। 2020 का है हमारा 12 अक्टूबर 2020 का हमारा CSL का पेपर है। ओके, हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है, मॉर्निंग वाली में हुआ था। ओके, तो दोस्तों हम साल पे पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, जितने पेपर हुए होंगे उनसे हम लाते जाएंगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का, फिर हम सेकंड का करेंगे, फिर हम थर्ड का करेंगे। तो ठीक है, फिर हम करेंगे CDS का। ओके, तो दोस्तों हम आज का क्या कर रहे हैं, CSL का पेपर कर रहे हैं 2020 जो 12 अक्टूबर को हुआ था। ओके, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट सवाल लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। तो आपको सवाल में गिवन दिया है कि दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर काटती है, तो RL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको फिगर आपको दिया है, तो मैं आपको फिर दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये तो हमारे फिगर में दिया है। ये तो आपको पता है क्या लिखा है इसमें, देखो मैं जो फिगर आपको दिया है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया है PQ, तो जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PQ, ठीक है। अब दिया है RS, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RS, क्या है RS, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। ओके, कितना दिया है, ये दिया है 9 सेंटीमीटर, ये दिया है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या है मिड पॉइंट, ये पॉइंट है, सेंटर है जी। तो ये कितना है L, ये हमारा L है। ओके, L है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दिया है, और ये दिया है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो हमारा क्यू दिया है। अब कह रहा है वो RL की लंबाई ज्ञात कीजिए, RL की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हम आपको दिया है। तो क्या करेंगे हम, और तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करें, हम 19 से किया, कितना आया 36 आया, ठीक है। और 6 का मल्टीपल किससे करेंगे कि हमारा 36 आ जाए, तो किससे करेंगे, तो हमें पता है कि 6 का मल्टीपल हम यहाँ पे 6 से करेंगे, 6 से, तभी हमारा 36 आएगा। तो हमारा 6 ही हमारा उत्तर है। ओके, गॉट इट। क्या कही दोस्तों, मैंने हमें पूछी थी RL की वैल्यू पूछी थी। तो हमारा क्या PQ हमारा कितना है पूरा 9, और LQ कितना है 4। तो हमने क्या किया था, 9 गुणा 4 किया था, कितना है 36। और तो हमें पता है यहाँ पे हमारे RL की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो 6 से किसका मल्टीपल करें हमारा 36 आ जाए, हमें पता है कि 6 से करेंगे तभी 36 आएगा, तो हमारा 6 उत्तर है। तो हमारा D ऑप्शन हो गया, गॉट इट। फिर तो नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर क्या दिया है, पढ़िए। आपको दिया है एक त्रिभुज XYZ में L और M क्रमशः भुजाएं XY और YZ का मध्य बिंदु है। R रेखाखंड LM पर इस प्रकार मिलते हैं कि LR और RM बराबर कितना है, 1:2 है। यदि LR बराबर के 3 सेंटीमीटर है तो YZ का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दिया है। दोस्तों क्या करेंगे हम, देखते हैं। देखो हम त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कितना दिया है, XYZ दिया है X Y और Z। अब दोस्तों क्या दिया है, LR और RM, LR तो हमारी LM हो गई। तो हमारा क्या है जी, ये हमारा R है, ठीक है। तो क्या दिया, LR की वैल्यू दी है हमारी 1, समझ में आती है। और हमारी दी आपको सवाल में दिया है RM की कितनी दी है 2, तो RM की दी है 2, गॉट इट। चलिए अब ये तो पूछा है उसने क्या दिया है, LR की वैल्यू दी है 3, LR वैल्यू दी है 3, तो ये करेंगे 1 से कितना आएगा 3 तो दी है ना हमारी, LR की वैल्यू 3 दी है, गॉट इट। अब दोस्तों क्या करेंगे, इससे हम 3 का मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 दी, LR का मान दिया है 3, तो 1 गुणा 3 करेंगे 3, और 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब दोस्तों हमें पता है जो हमारी लेंथ होती है इसकी डबल होती है, जो हमारी त्रिभुज की होती है, जो हमारी YZ की क्या होगी, डबल होगी। तो इसकी डबल होगी, कितनी आएगी 18, कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर। तुम्हारा उत्तर कितना आएगा B, तुम्हारा B मरने सी उत्तर है हमारा C, जो हमारा उत्तर आ गया, गॉट इट। तो क्या किया हमने कि हमारा LR की वैल्यू मैंने दी है और RM की दी है, 1:2 दिया था, हमको दिया था हम, और हमें गिवन दिया है, क्या दिया था गिवन, LR बराबर 3 सेंटीमीटर, LR बराबर 3 सेंटीमीटर, 1 गुणा 3 करेगा 3 आया, 2 का करेगा 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, समझ में आ रही है। तो इसका डबल करते हैं, तो इसका हम 6 9 का डबल करेंगे तो 18 आएगा, गॉट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल का पढ़ते हैं।
ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट का है CSSL का, गॉट इट, 12 अक्टूबर 2020 में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया है पढ़ो। दिया है यदि cos x माने y बराबर √3/2 और sin x प्लस के y बराबर 1/2 है तो x 0 लेस देन 90 का मान क्या हुआ, ये आपको दिया है। ये तो आपको सवाल में गिवन दिया होगा। तो cos x माने के y बराबर के कितना है √3/2 और sin x प्लस y/2। दोस्तों मुझे बताओ x प्लस के y, अगर जो आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी एग्जाम फाइट होगा। तो मैं बताया एक्स प्लस वाई। अब बता मुझे कि साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, तो आप बता दोगे 1/2 की वैल्यू होती है 30 पर। मानते हो नहीं मानते, ठीक है। अब तो हमें पता है एक्स मान के बाई, ये दिया है कॉस में √3/2। अगर तो √3/2 वैल्यू कहाँ होती है पता होना चाहिए आपको, तो कहाँ होती है 30 डिग्री पर, ठीक है। अगर ऐड करेंगे हम कितना आएगा 2x, कितना आएगा 60, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30। जी हमसे पूछा था एक्स की वैल्यू मुझसे पूछी थी, तो हमारी एक्स का मान आ गया है, गॉट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। तो हमें डिटेल में नहीं करना है, हमें तो मन में करना था, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पता है एक्स बाई 30 दिया है, उसका 30 60, तो हमें 22 बाई कट जाएगा, 2x बचेगा, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। वो आपको मैंने थोड़ा बता दिया है, आपका कन्फ्यूजन ना हो, गॉट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। चलिए तो क्या लिखा है, चलिए पढ़िए मुझे बताइए। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है 15 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं, 15 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं, 15 आदमी 10 दिन में पूरा करते हैं और 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। सिंपल सवाल है, 10 दूनी 20। तो मैं ना तो वो लगाना डिविजन लगाना, ना मैं डेरिवेटिव कोई रूल लगाना, क्योंकि वैसे सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम कर देंगे। कितना आएगा 7.5, कितना आएगा 7.5 डेज। ये हमारा क्या आ गया उत्तर, गॉट इट। चलिए दोस्तों समझ में आपको आया होगा। क्या लिखा है पढ़िए। तो आपको दिया है a प्लस बी प्लस के सी बराबर के 2, 1/1 प्लस के 1/b प्लस 1/c बराबर के 0। ac बराबर दिया है 4/b, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, नहीं a क्यू प्लस के b क्यू प्लस के c क्यू बराबर दिया है 28, कितना दिया है 28, ओके। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। दोस्तों हमें पता है a क्यू प्लस के b क्यू c क्यू का क्या होता है 28, तो a क्यू b क्यू c क्यू का कितना है 28 माइनस 3 a इंटू बी इंटू सी होता है, फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों बता मुझे ए सी बराबर के 4/b, अब b का ए सी करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा, तो कितना आएगा 4, गॉट इट, बराबर 2 इंटू, अब तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और 2 कैसे कहा था ए प्लस बी प्लस सी का बराबर के 2 दिया था। अब तो एक एलजीएम लेंगे हम, a/a प्लस a/b प्लस a/c का हम एलजीएम लेंगे, तो ए बी सी ऊपर आएगा a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस के सी प्लस के, तो हम 0 दिया है, 0 तो 0 ही आएगा, कितना आएगा 0। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, -0 ये करेंगे तो 28 माइनस 12 बराबर के 2, 0 कितना आएगा 16 जो आएगा, इससे से काटेंगे हमारा उत्तर 8 आ जाएगा, गॉट इट। मानते हो नहीं मानते हो, बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट सवाल बताइए क्या लिखा है। तो आपको लिखा है शैक्षणिक सन कुछ भी लिखा हो देख लेना, 2018 से 2019 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी, मतलब वो पूरी कितनी 216 दिन थी, उसका उपस्थिति की गणना करें तो देखा गया कि उसकी उपस्थिति केवल कितनी थी 90% थी, 10% तो नहीं आई थी, और मतलब टोटल की कितनी थी 90% थी, गॉट इट। मानते हो नहीं, ठीक है। स्कूल की कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये दिया है दोस्तों, मान लेते हैं डी इंटू कोई संख्या होगी, ठीक है। अब कह रहा है वो 90%, तो 90/16 100 बराबर देना दिया है 216, मानते हो इससे काटेंगे, इससे काटेंगे 2 18 236, ये तो आएगा कितना आएगा 240, तो मेरे क्या आएगी 200 संख्या आएगी कितनी 240, दैट इज योर आंसर, ओके। दोस्तों हमें वैसे ही दाट करना चाहिए तो हम देख लेते। तो दोस्तों 9 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ऐसे हम 240 ही आया, तो 9 गुणा 6 करेंगे 54, जो लाइट में 4 दे दी वो मेरा उत्तर है, 0 के बाद दे, तो 0 के बाद हमारा उत्तर केवल सी ऐसा है, 0 उत्तर 4 दे रहा है, और वो हमारा डायरेक्टली कर सकते थे उत्तर को, ठीक है। ये आप इस प्रकार कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं क्या लिखा है। अगले सवाल में क्या लिखा है,
रिमोट 10,000 रुपये की है, उसमें 55 लाभ कमाता है, अगर वो 30% का लाभ कमाना चाहे तो कितना उसे प्रॉफिट होगा, ये पूछा है उसने। तो मतलब क्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, उसे किस क्रय मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको दिया है। तो क्या करेंगे हम, तो हम डिटेल कर लेंगे, एक समान के कर लेंगे, उसे पेपर में करना है हमें। हम पेपर कर रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ने जाए, हमें डिटेल में करना चाहिए। कितने दिया है 70,000 और कितना दिया है 25%, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे 70,000, कितना दिया है 30%, 30% तुम्हारा लास्ट में दिया है, 25% प्रॉफिट है हमारा, 25% प्रॉफिट कितना आएगा 125, और कितना हमें बेचना है, हमारा सीप कितना होगा 30 प्रॉफिट में, तो 130 गॉट इट। और तो क्या करेंगे हम, या तो आप इसे कर सकते हो 5 2 7 1 8, 8 गुणा 5 करोगे, ठीक है, 8 गुणा 5 करोगे कितना आएगा 40, ठीक है। नहीं आया करो 8 गुणा 8 करोगे कितना आएगा 64, उसका कैलकुलेशन कितनी आएगी 1, हमें नीचे एक लाना है, तो हमारा एक आ गया। और इसका कितना आएगा, क्या करेंगे तो 7 आएगा इंटू 8, क्योंकि मैंने 8 से नीचे किया तो 8 आएगा, कितना आएगा 8 56, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 56 आई थी, 56 5 6 11, एक जी की एक आई थी, एक तो इसकी की 2 आ जाएगी, 6 5 11, 11 में कितने अंक होते हैं 2, ठीक है। इसमें कितनी आई 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, दो हमारा डील से हम 8 दे दे, जो हमारा उत्तर 8 दे दे वही हमारा उत्तर है। तो इसे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 72900 72800, तो हमारा उत्तर बी है, जो हमारा बी उत्तर 8 दे रहा है, 7 2 9 9 के कैंसिल हो जाएगा, केवल ओनली 8 बचा, तो हमारा बी उत्तर कितना है 7280, तो हमारा ये उत्तर है, गॉट इट, हमारा उत्तर आ गया। तो हमें इस प्रकार भी नहीं करना चाहिए था, इसमें आप 13 का भाग दोगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कैसे बचा 7 जैसे 78, तुम्हारा 13, तो हम डायरेक्ट कर देते कि मैंने इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सवाल में दिया था कि 30, अगर उसे हम 30% प्रॉफिट बेचे तो क्या होगा, आपको पूछा था, ये जो 30% की प्रॉफिट पे तुम्हारा ये 30 आता था, तो जो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं, जो देखो 13 जो मल्टीपल होगा हमारा बात, जो ऑप्शन हमारा 13 से मल्टीपल हो जाए वो हमारा उत्तर है। तो आप बी को आप दोगे ना, तो तुम्हारा 13 से मल्टीपल हो रहा है, तुम्हारा उत्तर आगे जा रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट का पढ़ते हैं, क्या लिखा है पढ़िए, एक्स माने कि 2y बराबर की 3 और एक्स वाई बराबर दिया है 5 बराबर है एक्स स्क्वायर माने कि 4y स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या, एक्स का मान क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू क्या रखें सेटिस्फाइड हो जाए, तो दोस्तों क्या लिखेंगे एक्स माने 2y में क्या रखेंगे 3 आ जाए, दिया है एक्स माइनस की 2y बराबर 3, अब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हमारा 3 आ जाए, ठीक है। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 5 मान की 2, वाई की वैल्यू मान 1 मान लेते हैं, तो 2 1 2 5 हो जाएंगे 3 आएगा, गॉट इट। अब दिया है एक्स वाई बराबर दिया है हमारा 5, ये दिया है, तो मैंने एक्स की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 5 मानी थी, गॉट इट। वाई की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसी करेंगे 5 इसी करेंगे बराबर 5 आ गए, गॉट इट। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माने कि स्क्वायर माइनस की कितना दिया है 4y स्क्वायर, ये दिया है, तो एस की मान कितनी थी 5 5 25, ठीक है, 4 इंटू 1 कितना आएगा हमारा उत्तर 21, हमारा उत्तर आ जाएगा, गॉट इट, समझ में आ रही है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। तो हमें पता है पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट समझ रहा हूँ क्या करेंगे 7 21 7 उधर से करेंगे 7 21 7 21 21 हम सेट करोगे 3 2 3 हो जाएगा 12 आया। अब तो मैं करेंगे 9 8 72 करेंगे, देखते रहना 9 8 72 प्लस के 12 कितना आएगा 84। अब तो 89 दिया है हमें, 89 में 84 घटाएंगे 84 कितना आएगा 5 आएगा। और जो हमें बाकी दिया है, हम क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया, हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है, गॉट इट। अब दिया है हमारा 90 और 90 को हम इस 5 से भाग देंगे कितना आएगा 18 तो आएगा, 18 5 करेंगे 90 आ जाएगा, गॉट इट। और जो हमें दिया है प्लस माइनस के 15 कितना उत्तर आएगा हमारा 3, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। तो बहुत हमारे सवाल हैं तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा दिया कैसे करते हैं, आप समझ जाएगा, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए तो बताइए मुझे नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, 8 कुछ है कुछ और थीटा प्लस के 25 आने वाला थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको बताया दोस्तों, आपने मिनिमम मेजर पढ़ा हुआ तो आपको आते होंगे, ठीक है। क्या दिया है, सबसे बड़ी वैल्यू दी है 25 और कौन सी दी है सबसे छोटी 8, ठीक है। तो आपको याद होगा ये भी कितना दिया है 25 इंटू 8 का हम 4 2 लिख सकते हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं है। खोलेंगे तो 5 इंटू 2 ही तो आएगा, 4 बार 2 2 ही आएगा, 5 2 10 10 20 20 अंडर रूट 2 तो बचेगा,
अंडर रूट का हमारा क्या आ गया, ये उत्तर आ गया। गॉट इट, समझ में आया। ये दोनों सवाल पढ़ते हैं। ये तो आपको क्या दिया है गिवन, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो राइट एंगल, अब वो राइट एंगल दिया है तो ऐसा करो, राइट एंगल आपको खींच लिया, ये हमारा क्या है राइट एंगल, हमें हमारा ये हमारे दिया है विकर्ण, कितना दिया है, तो मेरे विकर्ण दिया है 15 सेंटीमीटर। गॉट इट, आर यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। और दिया है लेंथ कितनी दी है, इसकी लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। तो आपको टेबलेट याद हो, आपको ट्रिपलेट तो याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपको डिफरेंस सॉल्व करना पड़ेगा। 15 का बड़ा करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर करोगे 12 अंडर खोलोगे तो उत्तर आएगा। आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट याद होगी तो आप डायरेक्ट रख सकते हो 15 12, ये आएगी 9। हमारा उत्तर क्या आएगा 9 सेंटीमीटर, ये है ना 9 आ गया। 9 तो हमारा क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया। और जो 9 का यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चुन लो, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे कितना आएगा 108, ये उसे 8, ये 8 हमारा कौन सा उत्तर है इसमें, ये उत्तर है हमारा, कितना है ये उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर है। गॉट इट, हमें आ रही है बात। तो बेसिक सवाल है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है, cos थीटा प्लस के sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर कितना दिया 8 है, तो cot थीटा मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसमें क्या लग रहा है, कंपेंडेंट एंड डिविडेंडो लग रहा है, कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या लिखा है कंपेंडेंट एंड डिविडेंडो लग रहा है, तो एक में जुड़ेंगे 8 प्लस 1, फिर नीचे करेंगे 8 माने के 1, तो 9 और 7, हमारा उत्तर आ गया। कैसे आ गया, cos अपन sin तक क्या होता है, cos अपन sin तो दिया है, cos के लिए sin और cos माने के sin, कॉमन sin क्या होता है cot थीटा, कितना आ गया 9.7, उत्तर आ गया। गॉट इट, चलो नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसे वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों मैं आप इसके बाद सेकंड शिफ्ट कराऊंगा, ओके। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन डालूंगा तो आपका तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट, नेक्स्ट नंबर पढ़ती हैं, क्या लिखा है तो पढ़िए। तो आपको गिवन दिया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3500 रुपये की धनराशि 45 हो जाएगी। तो जब 3545 में कितनी हो गई 1000, मानते हो 10% बराबर कितना है 3500, तो एक बराबर कितना होगा 350, मानते हो क्या, ये तो होगा। गॉट इट, 5 दूनी 10, 0, 5 7 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 6/7 परसेंट में आ गई यार ईयर, हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको क्या लिखा था दोस्तों। मैं बता था कि 3545 तक कितना बढ़ गया हमारा ब्याज 1000 बढ़ गया। अब कह रहा है 10 साल में कितना हो जाता, 30 साल में कितना होता, 3 हम भाग देंगे, तो हमारा दो सही 6/7 हमारा उत्तर आ गया। गॉट इट, टेंशन ना लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसी सवालों की, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर पढ़ती हैं, क्या दिया है पढ़िए। ये दिया है हमारा यदि cot a बराबर k है तो sin a का मान लेंगे a न्यून कोण है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है हमारा 90 डिग्री, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, कुछ ही मान लो, मानना ही तो है, ठीक है। और दोस्तों क्या पूछ रहा है वो cot थीटा, तो दोस्तों cot थीटा का पता है आपको क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या दिया है k, इसे हम 1 मान लेते हैं, कितना दिया है b, ये दिया है p, ये तो होता है। और जो p अपॉन b क्या होता है tan थीटा, और cot थीटा होता है अपॉन b अपॉन p, ठीक है। b कितना दिया है k, b कितना दिया है k, और कितना दिया है 1। cot आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, कितना आएगा 1 प्लस q स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करो ये आएगा, ठीक है। अब जो पूछा क्या है सुनिए, तो देखो sin a, और ये तो आपको याद होनी चाहिए, sin की का मान क्या होता है p अपॉन h, आता है कितना, तो आपको आता होगा क्योंकि तो हम सवाल कर रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं p अपॉन h कैसे आया, ठीक है। समझ में आ रही नहीं बात, तो कितना होता है p अपॉन h, तो 1 अपॉन क्या हमारा उत्तर है, ये उत्तर है हमारा 1 प्लस q स्क्वायर,
उत्तर आ गया। गॉट इट। हमें हमारी नहीं दोस्तों, ये सॉल्व पढ़ती है। क्या दिया है तो देखो, बिंदु M 15 सेंटीमीटर प्रतिरज्या सरगम रेडियस वाले किसी त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का परकेंद्र मान लीजिए कि BC का 24 सेंटीमीटर है, तो ML BC पर लंब, तो ML की लंबाई क्या होगी, ये दिया है। चलो देखो दोस्तों क्या करना है। चलो दोस्तों अपने सवाल पढ़ लिया, अपने सवाल क्या दिया है, तो ऐसे हम करते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ठीक है, ये दिया है, ये भी दिया है। हमारा कौन सवाल है, हमारा 90 सवाल है, ठीक है, ये सी है जी, ठीक है। अब जो क्या दिया है हमें, बी कितना दिया है पूरा, हमें पूरा दिया है 24, ठीक है। ये दिया है M, तो हमें बिल दिए 15, ये हमारे कितने दिए, तो हमारी 12 हो जाएगी, 12 12 24, हमारी L हो जाएगी। गोटे 2 भागों में बांटी जाएगी, ठीक है। बड़ी लेंथ की हमारी 2 डिवाइड में, छोटी लेंथ BL और LC मानते गोटे। तो हमारी 15 12 और 12। अच्छा तो मैं इसको मोड़ लो आप, ये नहीं, ये मान के चलो GL BML, तो आपको ट्रिपलेट आ दो 15 12 क्या होगी 9, यहाँ पे 9 होगी, 8 नहीं हो सकती, तो मान लीजिए 9 उत्तर आ गया। वोट इट, समझ में आ रही है। तो आपको समझ में नहीं आ रही तो क्या करूँ मैं आपको बता दूँ, 15 बड़ा करना और 12 का बड़ा करना, 2025 माइनस ये सवाल करोगे तुम्हारा 9 उत्तर आ जाएगा, चेक कर लेना, 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 स्क्वायर माइनस की 144 करोगे, सोचा करोगे अंडर में आएगा 81, अंडर खोलोगे तो 9 आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया, तुम्हारा उत्तर आ गया C, क्या है 9, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए दोस्तों चलो पढ़ते हैं क्या दिया है। छोड़े निम्न में से कौन सी संख्या 11 पूर्ण विभाज्य हो, अगर तो आपको डिजिट याद हो तो कर पाओगे, ये मैं कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मैं आपको ये हमारा ये ऑप्शन है कॉटेट, हम ये कोई चेक कर लेते हैं। कितना दिया है 9 6 3 3 9 1, कितना होता है 12, 12 में कितना होता है 21, 6 3 9 1 10, कितना आएगा, कितना आएगा तब, तो आप क्या उत्तर आ गया 1। गॉट इट। चलिए जो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट वाला में दिया है, दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, यदि EOC 118 है तो ACD का मान ज्ञात कीजिए। गॉट इट, मैं आपको फिर बना देता हूँ। ये हमारी क्या है C, या D, जो आपको उसमें दिया है, सवाल में दिया है वही मैं लिख रहा हूँ। D कितना दिया है E, मानते हो क्या, ठीक है। इतना दिया है O, ये दिया है हमारा D, चलो वो मान लेते हैं, कुछ ही मान लो यार, मान नहीं तो है कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या लिखा है 188 ये दिया है, तो हमें पता है कि हमारी बड़ी कितनी है, AC कितनी है, तो हमारा कितना होगा 59 आता है क्या, तो क्योंकि हमारा क्या है, हमारा टेजेंट है, ये हमारा टेजेंट है, कितनी होगी वैल्यू, कितनी होगी 59, जी का आता होता है, एक आता कितना होता है 59, जब आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको 59 सिखाया होगा। गॉट इट। तो मैं आपको सॉल्व तो करके बताऊँ कैसे होता है, तो मैं पता चलता हूँ इसका आधा होता है, ये हमारा 180 है, 118 है, तो गुंजित होगा, ये तो बीच होता है, ये 10 आता है। गॉट इट। चलिए नए सवाल पे पढ़ती हैं, ये हमारा क्या है, हमारा टेजेंट है जी। गॉट इट। चलिए नए सवाल पढ़ती हैं, ये 59 है, ये हमारा 59 है, और मुझे ये पूछा था, क्या पूछा था कि ACD C का मान कितना है 59, उत्तर आ गया। गॉट इट, ACD, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, तो 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति और नए आए हैं, ये आपको सवाल में गिन दिया है, तो इस समूह में शामिल हो गए, तो अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया है बताओ, 28 25, ठीक है। इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 5,
नहीं आएगा 25 ये दिया है, ठीक है। जो मैंने पढ़ा होगा आपको ऐसे सिखाया होगा, ठीक है। मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ कि आपको आप इस प्रकार करोगे तो आप कभी भी अनसक्सेस नहीं होगे, सक्सेस ही होगे, ठीक। आपको सफलता मिलेगी, असफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। आप इस प्रकार करोगे तो, और आपको एक्स वाई मान में करोगे तो आपको टाइम खराब होगा, हमें मारिए। तो हमें डायरेक्ट करना है कि सवाल हमें उसमें कैसे करनी है एग्जाम में, ठीक है। हम गत्तों कर नहीं रहे कि हमें एक्स मान की वाई मान कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमें एग्जाम में करने किस प्रकार करने चाहिए हमें, वो हम देखते हैं। तो हमें ऐसी वैल्यू मानो कि हमारी 88 मान लो, लेफ्ट 88 करेंगे तो 0 उत्तर आएगा हमें, क्योंकि हमें तो हम किसी भी मान सकते हैं जो मन में 50 60 70 80 90 100 जो आपकी वैल्यू हो, तो हमें तो घटाना है तो हमें ही नहीं, ठीक है। घटाएंगे हम ही, गुणा हम ही करेंगे, मल्टीपल हम ही करेंगे, डिवाइड हम ही करेंगे। तो मुझे तो ऐसी करनी है जो वैल्यू हमें कैलकुलेशन से कम बचा है, तो हमें 0 मान ली, इसमें से करेंगे तो मान लीजिए 3, मानते हो क्या, क्योंकि 28 इससे बड़ी है, इससे बड़ी तो है, कितना आएगा 15 मानते हो 15, कितना आ गया 30/2, इसे आधा करेंगे 0.5, इसमें से घटा दो। क्यों घटाएंगे कि मान से क्या था ना 15, तो हमारा मान है, अगर बड़ी होती तो प्लस का था तो हम जोड़ते ऐड कर देते, कितना आएगा 27.5। कौन सा उत्तर है हमारा 27.5 ईयर, जो हमारा उत्तर आ गया, सी उत्तर हमारा उत्तर है। गॉट इट, मानते हो क्या, बहुत सिंपल सवाल है, तो कुछ टेंशन लोड नहीं है, ठीक है। तो इसमें सवाल पढ़ते हैं, इसमें लिखा है ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर घंटा की चाल से और बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है तो ऋचा की और सताई ज्ञात कीजिए। गॉट इट, जी ई है, जी बी है, इसे हम सी मान लेते हैं, जी डी मान लेते हैं। इधर से जाएगी, कितनी में जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर, इधर से आ रही है, कितनी में आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इधर से जा रही है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, और डी से मुझे दिया नहीं है, 3 दिया है 1 2 3, तो हमें लेट मानना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो बताओ क्या हो, 60 ले लें, ठीक है, 15 चौक 60, 3 दूनी 60, 20 30 60, ठीक है। कितना दिया 60, 1 2 3, तो 60 × 3, गॉट इट, 3 7 9, कौन सा उत्तर है हमारा डी, 20 किलोमीटर पर आवर, मेरा उत्तर आ गया, मानते गॉट इट, हमें आ गया होगा। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल नहीं दोस्तों, मेरे पास दिमाग लगाना है किस प्रकार हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जैसे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट, आ रही हूँ बेटा, मैं पॉइंट समझ में बात आ रही है, ओके। अब करेंगे डीआई वाले सवालों को, बताओ क्या लिखा है। इसमें लिखा है दी गई ग्राफ में एक कंपनी को 1996 2001 अवधि के दौरान हुए वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखते सवाल कर दिया है, वर्ष 1996 के दौरान कंपनी की आय 30 करोड़ रुपए था, उस वर्ष कंपनी की आय करोड़ में कितनी हुई 1996। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा, जो जूम कर लेना, नहीं मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आपको पूरे सारे 25 सवाल आपको डिस्क्रिप्शन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। गॉट इट, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो, नहीं आपको दिख रही होगी, आप जूम कर लोगे तो आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों तो दिया है 1996, कितना दिया 45 दिया है। तो दोस्तों पहली ब्रांड क्या होती है, चलो मैं आपको लिख देता हूँ, 9/20, पहले 45 कितनी होती है 9/20, हमारा क्या है एक्सपेंडिचर, जी क्या है इनकम, कितना है 20 29, और तो हमारा 20 नहीं था, हमारा 30 था, हमारा कितना था 30 था, तो हमारा आधा था, 20 का आधा तो है 20 का 10, 20 का तक कितना है 10 तो में जोड़ेंगे 30 आएगा, इसे का आधा कितना करेंगे 0.5, इसे हम ऐड कर दो, कितना आएगा 43.5, हमारा उत्तर आ गया। सिंपल है यार, कुछ सवाल नहीं। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि उस वर्ष की कंपनी कितनी हुई 1996 की, उन्हीं में कितनी 45 कितनी बन गई फ्रैक्शन बनेगी 9/20, जो आपको परसेंटेज आनी चाहिए आपको,
ठीक है। आपको परसेंट नहीं आती है तो क्या आता है, तो मैंने आपको मैंने आपको बेसिक समझाया है, तो आप मेरे यूट्यूब पे अभी लाइव पढ़ रहे हो, इसके बाद आप परसेंट सर्च करोगे गौरव हस्ती के नाम से, तो आपको मैंने आपको बेसिक से समझाया है, तो आप वहाँ दे सकती है। गॉट इट। मिनी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको परसेंटेज की हर वीडियो मिल जाएंगी। गॉट इट। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, तो पढ़िए। किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ, किस कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ, किस कंपनी को, तो आपको ग्राफ में कुछ दिख रहा है, मैं बताता हूँ कि पहले कितना हुआ 45, फिर सेकंड में क्या होता 55, फिर दिया 50, फिर हुआ 65, फिर हुआ 75, फिर हुआ 65। सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ हुआ था 75% में, 75 में हुआ था। 75 कहाँ पे 2000 में। तुम्हारा उत्तर कहाँ है 2000 डी, तुम्हारा उत्तर 2000 डायरेक्ट लिखो ना। क्या पूछा सुनिए, उसने पूछा किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ, तो मैं हुआ था 2000 में। 2000 वाले को 75% सबसे ऊपर है, तो कुछ 75 से कोई बड़ा नहीं है, पर लिखना है, कोई टाइम खराब नहीं करना है यार, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल करते हैं कि एक बाइक का सूची मूल्य इसके केंद्र मूल्य से 15% अधिक है, तो जो सी भी हम 100 मान लेते हैं, इसमें कह रहा है 15% अधिक। ठीक है, अब कह रहा है 20% की छूट दे दे, 20% लिखेंगे तो 20% की छूट दे दे, तो इसका हम करेंगे कितना आएगा 3, तुम्हारा टोटल रहेगा 23। ये 15/20/100 करोगे तो आपको उत्तर आएगा कितना 23। ठीक है, इसमें घटाओगे कितना आएगा 92। और तुझे बताओ मैं 92 के बीच ही है और मैं सी पे लेना था 100, तो मैं क्या हुआ था, लॉस हुआ था मैं, क्योंकि मैं 100 की तो मैंने खरीदी और मैं 92 की हम बेच रहे हैं, तो लॉस ही हुआ। हाँ हम ये 8 की बेचते तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता, तो कितना आ गया -8, तो ये क्या आ गया लॉस। कौन सा उत्तर है हमारे दोस्तों जी, ये हमारा उत्तर आ गया 8, डी हमारा ऑप्शन है। गॉट इट। क्या आ गया 8% लॉस। गॉट इट। चलिए दोस्तों, ये हमारे 25 सवाल करें आपको, आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। इससे अगला सेट लेके आएंगे हम सेकंड शिफ्ट का। ओके, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कैसे एप्स लगाएंगे कैसे नहीं करेंगे, तो आपको कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा, जो आपको डर भय क्या सवाल में कैसे हम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो आपको सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, आपको समझ में आएगा आई होप। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय।